हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी का रिकैप करने वाले हैं उसका नाम है हंगर, जो कि 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक किचन दिखाया जाता है जहां सब लोग बहुत जल्दी खाने पकाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें मूवी के एक लीड कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम पॉल होता है, जो कि एक शेफ है और वो बहुत ज्यादा टेस्टी और यूनिक डिशेस बनाता है और उसकी हंगर नाम की एक कंपनी भी होती है। पॉल और उसकी टीम को शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की तरफ से एक पार्टी का ऑर्डर मिलता है और वहाँ ये लोग सबके सामने एक नए डिश लॉबस्टर ऑन द स्टोन को पेश करते हैं, जिसे खा के वहाँ के लोग काफी खुश हो जाते हैं और शेफ पॉल की तारीफ करने लगते हैं। यही मूवी के आगे हमें एक लोकल रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जो मूवी की एक और लीड कैरेक्टर ओई नाम की लड़की चलाती थी और वो नूडल्स बहुत अच्छा बनाती थी जिसे वहाँ के लोग काफी शौक से खाने के लिए आते थे। वहीं एक दिन हंगर टीम का एक मेंबर टाउन लंच करने के लिए ओई के रेस्टोरेंट में आता है और उसके हाथ की नूडल्स खाकर उसकी काफी तारीफ करता है और उसे कार्ड देता है जिस पर हंगर लिखा होता है और वहां से चला जाता है। वहीं दिन के आखिर में ओई अपने कजन और दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रही होती है क्योंकि उसका रेस्टोरेंट कुछ खास चल नहीं रहा था और फिर उन सबको उस कार्ड के बारे में बताती है जिसे देखकर उसके दोस्त उसे बताते हैं कि ये हंगर का कार्ड है और हंगर एक बहुत ही फेमस कंपनी है जो कि खास अमीरों के लिए नए और यूनिक डिशेस बनाती है। रात होने पे ओई उस कार्ड को दोबारा देखती है और अपनी बहन से लैपटॉप मांगकर उस पर रिसर्च करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि हंगर एक बहुत बड़े शेफ पॉल की कंपनी है और वो काफी फेमस है, जो सिर्फ अमीर लोगों के लिए अपने नए नए डिशेस के साथ खुश करता रहता है। और जिस आदमी ने उसे वो कार्ड दिया था वो भी उसी टीम का एक मेंबर है। असल में ओई एक गरीब घर से होती है और उसे अपने घर को सपोर्ट भी करना होता है, इसीलिए वो अपना एक लोकल रेस्टोरेंट चला रही होती है। फिर कुछ दिन बाद ओई अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, तभी हंगर का वही मेंबर टॉम दूर गाड़ी में बैठे उसे देख रहा होता है और ओई की जिंदगी में वैसे भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, तो काफी सोचने के बाद वो उस मेंबर के साथ चली जाती है। फिर टॉम उसे हंगर के ऑफिस में ले जाता है जहाँ सब कुछ ओई के लिए काफी नया होता है और वहाँ सब लोग काफी प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे होते हैं। ओई के वहाँ पहुँचने के बाद हंगर का मेन शेफ पॉल वहाँ आता है जिसके सामने दो शेफ खड़े होते हैं, एक ओई और दूसरा किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट का होता है और पॉल उन दोनों का टेस्ट लेने के लिए उनसे फ्राइड राइस बनाने का कहता है और ये दोनों फौरन ही बनाना शुरू कर देते हैं। खाना तैयार होने के बाद वो दोनों अपना खाना पॉल के सामने पेश करते हैं जिसे पॉल स्मेल करके ओई को सिलेक्ट कर लेता है, जिस पे 5 स्टार का शेफ काफी नाराज होता है, जिसके बाद ओई हंगर टीम में शामिल हो जाती है। उसके बाद पॉल ओई के साथ काफी रूड बिहेव करता है और उससे खुद को बाकी मेंबर की तरह साफ सुथरा होने का कहता है, जिसके बाद ओई फौरन खुद को तैयार करके हंगर टीम का ड्रेस पहनती है और काफी खुश होती है। उसके बाद टॉन ओई की वहाँ सब मेंबर से जान पहचान करवाता है और इसी बीच वहाँ पॉल आता है और टीम को बताता है कि कल एक बर्थडे पार्टी का ऑर्डर है जहाँ सभी 40 साल से बड़े उम्र के लोगों की दावत है और हमें उनके लिए खाना बनाना है। और उसके बाद उन सबको कल के डिनर की थीम के बारे में बताता है। इसी बीच पॉल एक गोश्त के टुकड़े को परफेक्टली बारीक काट के दिखाता है और ओई का टेस्ट लेने के लिए उसे भी काट के फ्राई करने का कहता है। ओई काफी बार काटने की कोशिश करती है लेकिन वो पॉल की तरह नहीं काट पाती, जिस पे पॉल उस पर काफी गुस्सा करता है और उसे एक रात का मौका देता है कि अगर कल तक वो बीफ को परफेक्टली नहीं काट पाई तो उसे वहीं वापस जाना होगा जहाँ से वो आई थी। फिर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं लेकिन ओई वहीं रुककर पूरी रात प्रैक्टिस करती है, जिससे उसके हाथ भी काफी जल जाते हैं और पूरी रात प्रैक्टिस करने के बाद ओई वहीं किचन में सो जाती है। अगले दिन जब टीम के मेंबर किचन में आते हैं तो उसे जगाते हैं। इसके दौरान पॉल भी वहाँ आ जाता है, जिसे ओई बीफ के बारीक स्लाइस करके फ्राई करके पका के खिलाती है और वो अपने टेस्ट में पास हो जाती है। उसी शाम हमें दिखाया जाता है कि टीम के सभी मेंबर पार्टी में खाना बनाने के लिए पहुंच जाते हैं। इसी बीच पार्टी में मौजूद लोग खाना खाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद पॉल सबके सामने बीफ का पीस रख के ओई को बुलाता है और ओई को पकाने के लिए कहता है। फिर उसे ओई परफेक्टली पकाती है, जिसके बाद पॉल उसे प्लेट में अच्छे से सजा के पेश करता है। खाने के बाद सभी लोग खाने की काफी तारीफ करते हैं और वहीं एक आदमी ओई के खाने से खुश होकर उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। यहाँ सभी कुछ काफी अच्छा चल रहा होता है और टॉन भी ओई को नई चीजें सिखाने में काफी मदद करता है, जिससे ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर एक दिन ओई टॉन को अपने घर लेकर आती है और अपने सभी घर वालों से मिलवाती है और दूसरी तरफ शेफ पॉल एक मेंबर को किचन में सिगरेट पीते देख लेता है और उसे काफी जलील करने लगता है, जिसके बाद पॉल सबको बताता है कि उसके किचन से एक बड़ा बीफ का पीस गायब है और जिसने भी यहाँ चोरी की है वो खुद बता दे, वरना सीसीटीवी की वजह से वो वैसे भी पकड़ा जाएगा। जिसके बाद एक मेंबर अपना हाथ खड़ा करता है और पॉल से काफी बहस करता है, जिसके बाद पॉल उसे अपनी टीम से निकाल देता है और कहता है कि एक चोर कभी एक अच्छा शेफ नहीं बन सकता और वो मेंबर
मेंबर गुस्से से अपना एप्रन पॉल के ऊपर फेंक कर चला जाता है। असल में पॉल एक काफी गुस्सैल और स्ट्रिक्ट बंदा था जो अपने असूलों का काफी पक्का था, इसलिए उसे कोई भी ज्यादा पसंद नहीं करता था। और इसी बीच पॉल को एक और लंच का ऑर्डर मिलता है जहां हंगर की टीम एक छोटी सी फैमिली को सर्व करती है जिसमें एक 4 साल की बच्ची भी होती है। लेकिन उस लंच के दौरान हेड शेफ से रेसिपी में गड़बड़ हो जाती है, जिसके बाद पॉल किचन में वापस आता है और हेड शेफ पे काफी गुस्सा करने लगता है। वो उसको इतना जलील कर देता है कि वो मेंबर गुस्से में आकर पॉल के पेट में चाकू मार देता है और वहां से भाग जाता है। बाकी मेंबर पॉल को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं और इन हालात से काफी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पॉल नर्स के साथ काफी बुरा बर्ताव कर रहा होता है क्योंकि हॉस्पिटल वाले उसे मरीज का खाना देते हैं और गुस्से में वो खाना उठाकर फेंक देता है। उसी बीच ओए वहां आ जाती है और सब कुछ देख लेती है। इसके बाद वो पॉल के लिए अपनी दादी की रेसिपी वाला क्राई बेबी नूडल्स बनाकर लाती है और पॉल को बताती है कि ये उसने अपनी दादी की रेसिपी से बनाया है जो वो ओए के फादर के लिए बनाया करती थी, जिसे खाकर पॉल उस नूडल के सारे मसाले ओए को बता देता है, जिसे सुनकर ओए काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद ओए पॉल से पूछती है कि वो शेफ ही क्यों बना, जिस पे पॉल उसे अपनी कहानी बताता है कि उसकी माँ भी एक शेफ थी जो अमीरों के लिए खाना बनाया करती थी और मैं उस वक्त काफी छोटा था और एक दिन मैंने एक अमीर औरत को देखा, वो अपने बच्चे को कैवियार खिला रही और मुझे भी उस कैवियार को टेस्ट करना था क्योंकि हम उसे खरीद नहीं सकते थे जो कि काफी एक्सपेंसिव था। और एक दिन मैंने फ्रिज से उस कैवियार को टेस्ट करने के लिए बाहर निकाला, तभी उसके बेटे ने मुझे कैवियार निकालते वक्त देख लिया और शोर मचाने लगा और डर की वजह से कैवियार का जार मेरे हाथ से गिर गया, जिसे देख के वहाँ की मालकिन ने मेरी माँ को काफी जलील किया और इस छोटी सी जार के लिए मेरी माँ को काफी अरसे फ्री में ही काम करना पड़ा था। और मेरे पकड़े जाने के बाद मेरी माँ को ही कैवियार जमीन से साफ करना पड़ा और साफ करते हुए जब मैंने उस कैवियार को टेस्ट किया तो वो बिल्कुल बदजायका था। और यहाँ पॉल ओए को बताता है कि आप जो कुछ भी खाते हो आपकी हैसियत को जाहिर करता है, ना कि प्यार को, जबकि गरीब बस अपना पेट भरने के लिए खाते हैं, लेकिन जब आपके पास लिमिट से ज्यादा खाना हो तो आप बस मजे लेने के लिए खाते हो। उस गंदे से कैवियार की कीमत ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं शेफ बनना चाहता हूँ और मैं एक ऐसा शेफ बनूं जिसके आगे सारे अमीर लोग झुक जाएं। फिर जब वहां से वापसी पे ओए अपने लोकल रेस्टोरेंट पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर की तबीयत काफी खराब है और उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये सुनकर वो फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाती है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ कोई भी बेड खाली नहीं होता, जिसपे वो वहाँ काफी गुस्सा करती है, जिसके बाद उसके फादर को एडमिट कर लिया जाता है। उसके बाद वही वहाँ से उठ के जा रही होती है, तभी उसकी नजर टीवी पे पड़ती है जिसपे न्यूज चल रही होती है और उसे पता चलता है कि 3 लोग अपने ही घर में मरे हुए पाए गए हैं और ये एक सुसाइड केस है जिसमें एक आदमी ने अपनी बीवी और अपनी 4 साल की बेटी का मर्डर करने के बाद खुद को ही गोली मार ली थी। वो आदमी एक बिजनेसमैन था जिस पर काफी सारे लोगों का लोन था और ये देखकर ओए काफी हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही फैमिली थी जिसके लिए ओए ने हंगर टीम के साथ मिलकर उनके लिए लंच बनाया था और खुद अपने हाथों से सर्व किया था। इन सब से डर के ओए टॉन के पास जाती है और टॉन उसकी बात समझ के कहता है कि कम से कम उनके लास्ट लंच के लिए हमने कुछ अच्छा तो बनाया था। अब अगले दिन हम हंगर की पूरी टीम को एक जंगल में देखते हैं जहाँ कुछ अमीर लोग शिकार पर गए होते हैं। वहाँ वो लोग एक नायाब परिंदे को मारकर हंगर की टीम को पकाने के लिए देते हैं, लेकिन ओए को ये बात कुछ पसंद नहीं आती, जिस पे पॉल उसे समझाता है कि तुम सिर्फ खाना पकाने पे ध्यान दो क्योंकि तुम एक शेफ हो, जिस पे ओए को काफी गुस्सा आता है और वो टीम को छोड़ने का फैसला कर लेती है और वहां से चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उसके फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे जिसके खर्चे के लिए उसे काम करना जरूरी था और काफी सोचने के बाद वो उस बिजनेसमैन को कॉल करती है जिसने बर्थडे पार्टी में उसे अपना कार्ड दिया था। जिसके बाद वो ओए से मिलता है और कहता है कि तुम दुनिया की एक बेहतरीन शेफ बन सकती हो, जिसके बाद ओए उसके साथ मिलकर अपना एक खुद का किचन स्टार्ट करती है और काफी मेहनत के बाद वो फ्लेम नाम का एक ब्रांड और रेस्टोरेंट खोल लेती है और पॉल की तरह अपनी एक छोटी सी टीम भी बना लेती है और अपने टैलेंट के दम पे नए नए डिशेस बनाना शुरू कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम काफी मशहूर होने लगता है और दूर दूर से लोग उसके पास खाना खाने के लिए आने लगते हैं। और काफी मशहूर होने के बाद ओई को एक पार्टी का ऑर्डर मिल जाता है और उसका पार्टनर उसे बताता है कि ये उसका पहला ऑर्डर है और जिसकी पार्टी है वो काफी अमीर और मशहूर लोग हैं। इसी दौरान कुछ और हंगर टीम के मेंबर भी पॉल को छोड़कर जाने लगते हैं, जिसके बाद एक दिन पॉल खुद ओई के रेस्टोरेंट उससे मिलने के लिए आता है और उसे कहता है कि अब तुम काफी मशहूर हो गई हो और तुम ज्यादा से ज्यादा कामयाब होने के जाल में फंसती जाओगी और इंतजार में रहोगी कब मैं तुमसे नीचे आऊं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता। जिसके बाद वो ओई को बताता है कि उसे भी उसी पार्टी के लिए बुलाया गया है जिसका ऑर्डर ओई को मिला होता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हंगर की टीम और ओई की टीम एक साथ पार्टी में मौजूद होते हैं और मेहमानों के लिए खाना बनाना शुरू कर देते हैं।
उसके बाद पॉल और ओई की टीम अपने अपने कामों में लग जाती है एंड फाइनली ओई मेहमानों के सामने अपना खाना पेश करती है जिसे काफी पसंद किया जाता है। जिसके बाद पार्टी की लाइट अचानक बंद हो जाती है और पॉल एक बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा आसमान से नीचे लाता है जिसे वो मसालों में लपेट के पकाने लगता है और यही नहीं वहाँ के सारे मेहमान उसे पागलों की तरह खाने लगते हैं। जिसके बाद चैलेंज की तरह ओए भी अपनी दादी की रेसिपी वाले नूडल्स बनाती है और अपनी फैमिली को याद करती है जिसकी खुशबू से सारे मेहमान ओए की तरफ आ जाते हैं और फिर ओए सबके सामने अपने डिश पेश करती है जिसे खाकर वो लोग काफी पसंद करते हैं। ये देख के पॉल एक सूप तैयार करने लगता है और सभी सूप को बड़े मजे से पीते हैं, लेकिन तभी वहाँ अचानक पुलिस आ जाती है और पॉल को गिरफ्तार कर लेती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि किसी ने नायाब परिंदे को पकाने वाली वीडियो को इंटरनेट में डाल दी थी। वहीं पॉल उस क्लिप को वायरल करने का इल्जाम ओए पे लगाता है और आखिरकार पॉल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसके बाद ओए को पता चलता है कि असल में वीडियो टॉन की मदद से उसके पार्टनर ने वायरल किया था। इसके बाद ओए को एहसास होता है कि उसका ये टैलेंट इन लोगों के लिए नहीं है जिनको खाने की वैल्यू तक नहीं पता, बल्कि उन लोगों के लिए है जो इसकी कदर करें। ऐसे अमीर लोगों के लिए खाना बस एक मजाक है। जिसके बाद वो सब चीजें छोड़कर वापस पुराने रेस्टोरेंट में आ जाती है और देखती है कि उसके फादर अब ठीक हो चुके हैं। उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर वही मेहनत करके अपने आप को साबित करने का फैसला करती है और यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं और मेरी वीडियो पे लाइक एंड कमेंट जरूर करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।